हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 2 मई 2011 को एबटाबाद के इलाके बिलाल टाउन में अमरीकी अफवाज ने एक खुफिया ऑपरेशन किया मिलिट्री, जिसमें उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अमरीका को किसने बताया। ये बहुत अहम सवाल है दोस्तों, और ये पूरे वाक़े के बाद हर इंसान के जहन में पहला सवाल यही उठा कि अमरीका को किसने बताया कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर है। 3 अहम फैक्टर्स हैं जिन्होंने अमरीका को कंफर्म कर दिया कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर है। उनमें से पहले शख्स का नाम है वो जो कि उसामा बिन लादेन का पैगाम रसां था। उसका पैगाम यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करता था, जिसका नाम अबू अहमद इब्राहिम है, जिसे अबू कोयती भी कहा जाता है। दूसरा अहम शख्स पोलियो टीम का एक वर्कर या पोलियो टीम का एक सरबराह डॉक्टर शकील आफरीदी है। और तीसरा सबसे चौंका देने वाला नाम है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक रिटायर्ड कर्नल है, कर्नल सईद इकबाल। आइए आपको बताते हैं कि इन तीनों चीज़ों ने, तीनों शख्सियात ने, ये तीनों अहम अवामिल ने अपना किरदार कैसे अदा किया अमरीका को ये यकीन दिलाने में कि उसामा बिन लादेन यहीं पर है, अब उसको मार लिया जाए। पहली शख्सियत का मैंने आपको नाम बताया, उसामा बिन लादेन का अपना एक पैगाम रसां था, इन्फॉर्मर था, जो पैगाम इधर से उधर करता था। वो पकड़ा गया दरअसल। मगर वो कैसे पकड़ा गया, उसके बारे में अमेरिकन को बताया गया खालिद शेख मोहम्मद की जानिब से, जो कि 9/11 का मास्टरमाइंड भी था, और वो अमरीकी जेल गुआंतानामो बे में आज भी कैद है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का शौहर है। गुआंतानामो बे जेल में खालिद शेख मोहम्मद ने अमरीकी अफवाज को बताया अबू कोयती के बारे में, जो कि उसामा बिन लादेन का पैगाम रसां है। मगर उसको ढूंढना था और वो ढूंढने से मिल नहीं रहा था। ये काम कर दिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। साल 2007 में ISI ने अमेरिका को बताया कि एक शख्स है जो कि अरबी ज़बान में फ़ोन पर बात करता है, कभी पाकिस्तान में होता है, कभी अफ़गानिस्तान में होता है। इसको चेक कर लीजिए, ये कौन है। हमें लगता है कि ये वही पैगाम रसां है, अबू कोयती है। अमेरिकन ने इस पर चेक किया और जब तफसीलात मालूम की तो मालूम हुआ वाकई ये वही शख्स है, और ये उसामा बिन लादेन के लिए पैगाम रसानी का काम कर रहा है। अमेरिकन ने ये बात पाकिस्तानी फ़ौज को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी फ़ौज पर एतमाद नहीं था कि वो इस बंदे को ही ना मरवा दे। लिहाजा अमेरिकन ने अबू कोयती को तकरीबन 3 साल तक पीछा किया। इस दौरान वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान आता जाता रहा, और एक मौके पर यह देखा गया कि अबू कोयती एबटाबाद के बिलाल टाउन के कंपाउंड में दाखिल होता है। अमेरिकन के कान वहाँ पर खड़े हो गए कि ये घर तो बहुत मुख्तलिफ है आसपास के घरों से जहाँ पर ये जा रहा है। अगर इसका अपना भी घर है, इतना मुख्तलिफ घर कैसे? आसपास बिलाल टाउन में सारे घर नॉर्मल से हैं। ये 3 मंजिला घर, चारों तरफ कांटेदार तारें लगी हुई हैं। जो बालकनी है उसको भी एक दीवार बनाकर छुपा दिया गया है, ना आपको बच्चा आ रहा है ना जा रहा है। तो ये कौन सी जगह है? यहाँ पर क्यों गया अबू कोयती? उसामा बिन लादेन का आदमी इस घर में क्यों गया? पीछा किया गया। अमेरिकन को शक पड़ गया यहाँ पर। उनका शक यकीन में बदलने लगा कि इस घर में उसामा बिन लादेन है। मगर यकीन तो मुकम्मल करना था। उसके लिए अब दूसरा किरदार आ जाता है जिसने अहम किरदार अदा किया, वो है डॉक्टर शकील आफरीदी। अमेरिकन ने खैबर एजेंसी से या KP में कहीं से पोलियो के वर्कर्स की एक टीम से बातचीत की, उसको ख़रीदा या जो भी किया, या ISI ने उसकी मदद की। किसी भी तरह से डॉक्टर शकील आफरीदी को मनाया गया कि वो उस घर में जाएगा, उसामा बिन लादेन के मुबैना तौर पर उसामा बिन लादेन का घर, और वहाँ जाकर पोलियो के कतरे पिलाने के बहाने मालूम करेगा यहाँ कौन कौन रहता है। वो शख्स वहाँ जाता है, डॉक्टर शकील आफरीदी, और इन्फॉर्मेशन किसी तरह से ले आता है। मज़ीद यकीन हो गया। तीसरा यकीन दिलाने वाला किरदार बहुत अहम है दोस्तों, और वो पाकिस्तान की ISI का एक रिटायर्ड कर्नल है, जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा बल्कि लियोन पैनेटा, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साबिक चीफ थे। इसके अलावा हेन केसलिंग, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 4 साल कोयटा में, 9 साल इस्लामाबाद में गुजारे हैं, वो बताते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने जब तहकीकात की एबटाबाद कमीशन के ऊपर, तो जो रिपोर्ट आज तक हुकूमती अलमारियों में तालों में बंद है, सामने तो नहीं आ सकी, मगर डॉन अखबार ने उससे एक ख़बर निकाल कर कुछ अरसा पहले पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि ISI का एक कर्नल भी इसमें इन्वॉल्व था। तो ये 3 बड़ी शहादतें हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि कर्नल सईद इकबाल इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे, और बताया जाता है कि उन्होंने $50 मिलियन लिए। आज वो अमेरिका में वेल सेटल्ड हैं और अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल कि अमेरिका को किसने बताया कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में बिलाल टाउन में बैठा है, उसमें ये 3 अहम अवामिल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। कर्नल रिटायर्ड सईद इकबाल ISI से, डॉक्टर शकील आफरीदी पाकिस्तानी पोलियो वर्कर, एंड नंबर 1 अबू अहमद अल कोयती, जो कि पकड़ा गया था, जो कि उसामा बिन लादेन के पैगाम यहाँ से वहाँ करता था। अगर आप ये जानना चाहते हैं
کہ ISI کے ایک ریٹائرڈ کرنل نے یہ سب کچھ کیا، یہ معلومات دی، کیسے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو اپنی آئندہ کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ISI کے ایک ریٹائرڈ کرنل نے اسامہ بن لادن کی انفارمیشن لیک کی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ISI کے کرنل نے کیسے یہ سب کچھ کیا تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اللہ حافظ۔